माननीय आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, ये विषय केवल शिक्षक का नहीं मान्यवर, बल्कि ये पूरे प्रदेश के भविष्य, बुनियादी शिक्षा व्यवस्था और संविधान की आत्मा का है। मान्यवर, प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं, साथ ही शिक्षा मित्र और अनुदेशक, ये मान्यवर सिर्फ कर्मचारी नहीं है, ये हमारे देश के नींव का वो पत्थर है जिसपे हमारे पूरे प्रदेश की इमारत टिकी है। जो विकास की इमारत है वो टिकी हुई है मान्यवर। चाहे वो कितना भी राजनीतिक दबाव हो, राजनीतिक दबाव, संसाधनों के अभाव और स्वयं की उपेक्षा के बावजूद भी सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में मान्यवर उनको लगाया जाता है। जनगणना, पशुगणना, बाल गणना से लेकर मान्यवर हर कार्यक्रम में उनको लगाया जाता है। अभी चाहे वो मतगणना, ये मतदान पुनरीक्षा का काम चल रहा है मान्यवर, उसमें भी उनको लगाया गया। बाकी और भी सारे विभाग हैं, लेकिन और विभागों को कम लगाया जाता है, शिक्षकों को इसलिए ज्यादा लगा दिया जाता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि शिक्षकों को जो सरकार पैसा दे रही है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उससे दूसरा काम दिया जाए, गरीब के बच्चों को पढ़ने का मौका कम मिले, इसलिए इस तरह का काम सरकार कराने का काम कर रही है। मान्यवर, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मान्यवर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी ये बात कही थी कि जिस समाज को कमजोर करना है तो उसको शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 21 और आरटीई एक्ट 2009 का भी सीधा उल्लंघन उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। मान्यवर, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो हमारे पीड़ित समाज के लोग, जो हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ये सारे लोग बच्चे, इनके बच्चे पढ़ने का काम मान्यवर करते हैं। और जब शिक्षकों को शिक्षा कार्य छोड़कर बाकी सारे कामों में उलझा दिया जाएगा तो कैसे शिक्षा देने का काम कर पाएंगे। लगातार इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित शिक्षकों को किया जाता है मान्यवर, लगातार हर मामले में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर कहना चाहता हूं कि आज सरकार ने कमजोर पैरवी की और शायद पैरवी ठीक की होती तो आज जिन शिक्षकों ने अपने जीवन का 20-30 साल दे दिया, 20-30 साल देने के बाद 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे हताशा है शिक्षकों में कि जो टीईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी मान्यवर, और जो परीक्षा में पास नहीं होगा उसको निकाल दिया जाएगा, रिटायरमेंट किसको जबरन रिटायर किया जाएगा। इस तरह की बातें मान्यवर एनसीटी 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के पैरा 4 में स्पष्ट है कि 2010 के पूर्व जो शिक्षक हमारे चयनित हो चुके हैं उनको टीईटी की परीक्षा से छूट मिलेगी, लेकिन सरकार ने ठीक से मान्यवर पैरवी नहीं की। मैं आज आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार से बात करें, अध्यादेश लाएं, अध्यादेश लाकर इस व्यवस्था को मान्यवर सुदृढ़ कराने का काम करें कि जो शिक्षक हैं उनको उनके मानसिक रूप से जो प्रताड़ित किया जा रहा है उससे उनको बचाने का काम हो। मान्यवर, इतनी मेहनत करने के बाद लगातार हर तरह की प्रताड़ना मिलती है। मान्यवर, मिड डे मील में अगर गड़बड़ी होगी तो हमारा शिक्षक दोषी है। आप ऑनलाइन जो है पेमेंट कर दे रहे हैं ड्रेस का, और ड्रेस के बाद उस बच्चा ड्रेस पहन के नहीं आ रहा है, उसके पेरेंट नहीं ड्रेस दिला रहे हैं, तो उसके लिए शिक्षक को प्रताड़ित किया जाता है। मान्यवर, कंपोजिट ग्रांट बढ़ाया जाए, हम भी ये मान्यवर कहना चाहते हैं। और ट्रांसफर जो कई सालों से मान्यवर लगभग 3-4 सालों से ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफर फिर से शुरू किए जाए मान्यवर। जब शिक्षक अच्छे मन से पढ़ाएगा तो अच्छी शिक्षा देने का काम करेगा। साथ ही साथ मान्यवर बहुत बड़ा इशू है, मैं जब भी जाता हूँ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से मिलता हूँ तो पुरानी पेंशन के लिए परेशान है। हमारे आपके बुढ़ापे की लाठी मान्यवर पुरानी पेंशन है। अगर मैं आपके माध्यम से मान्यवर सरकार से कहना चाहता हूँ कि जिसको अपने नौकरी के काल में लगातार अच्छी सैलरी मिल रही है और सैलरी के बाद जब एनपीएस के थ्रू जब उसको 1000, 1200, 1500 रुपए पेंशन मिलता है तो सोचिए ऐसी व्यवस्था में जो लाख, सवा लाख रुपए जिसकी सैलरी नहीं हो, जिसकी 50-60 रुपए सैलरी नहीं हो, कि उसको 1000-1500 रुपए मिलेगा तो मान्यवर वो आने वाले समय में अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहेगा। कभी दवा इलाज की जरूरत पड़ेगी तो उसको हाथ फैलाना पड़ेगा अपने बच्चों के सामने, कभी कहीं कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी तो अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। मान्यवर, बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन थी, सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण मांग हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की है। मान्यवर, क्योंकि शिक्षक में साथ साथ शिक्षा मित्रों का भी बहुत बड़ा योगदान है, और जब आप ही की सरकार थी मान्यवर तब 26 मई 1999 में शिक्षा मित्रों की योजना को लागू किया गया। शिक्षा मित्र तब आए मान्यवर जब देश के पास आर्थिक संकट था,
आर्थिक संकट था, सरकार के पास पैसा नहीं था शिक्षकों को देने के लिए, और पैसा न होने की वजह से जब कुंडी बंद हो गई विद्यालयों की, तो उस कुंडी को खोलने का काम शिक्षा मित्रों ने किया और पढ़ा के बच्चों को आगे देश का भविष्य बढ़ाने का काम किया था। उसके बाद 1 जनवरी 2001 को ये योजना क्रियान्वित हुई मान्यवर विधिवत पूरी तरीके से। उसके बाद अक्टूबर 2005 में 2,500 रुपए से 2,250 रुपए मानदेय से बढ़ाकर इनका 2,400 हुआ, और 25 जून 2007 को बढ़ाकर 2,400 से 3,000 हुआ। उसके बाद मान्यवर हमारी जब सरकार आई तो 58,826 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का आदेश दिया गया, और उसके बाद इन लोगों का पहले प्रशिक्षण हुआ मान्यवर 23 जुलाई 2012 में, और उनको सहायक अध्यापक बनाने का काम किया गया। बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रोक की वजह से मान्यवर उनका पैसा नहीं बढ़ पाया, और 3,500 से 10,000 रुपए मान्यवर अगस्त 2017 में हुआ, और 2017 के बाद 10,000 रुपए से लेकर आज 2026 मान्यवर लगभग 9-10 साल होने वाले हैं। लेकिन सरकार ने जहां मिड डे मील का कन्वर्जन कास्ट को बढ़ाया है, लेकिन उन शिक्षा मित्रों का पैसा नहीं बढ़ाया जिन्होंने अपने जीवन का पूरा समय देश के निर्माण में बच्चों को पढ़ाने लिखाने में देने का काम किया है। मान्यवर मैं सरकार से आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि शिक्षा मित्रों का पैसा कम से कम जितना दे रहे हैं उसका दोगुना भी बढ़ा दें, और उसके साथ उसको महंगाई से जोड़ दें मान्यवर। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जाए, बार बार हमको यहाँ पर सदन का भी समय जाता है, हम भी बार बार मांग करते हैं कि हमारे शिक्षा मित्रों का पैसा बढ़ना चाहिए। तो शिक्षा मित्रों का पैसा बढ़ाने के लिए मान्यवर सरकार से कंक्लूड करिए। बस शिक्षा मित्रों का पैसा बढ़ाने का काम मान्यवर सरकार करे। अनुदेशक जिनको 17,000 मिल रहा था, सरकार ने रिकवरी कर ली पैसे की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है मान्यवर। अब मैं सरकार से मांग करता हूं जल्द से जल्द जितना पैसा इनका बकाया है हमारे अनुदेशक साथियों का, वो देने का काम सरकार करे, और साथ ही साथ सम्मानजनक उनको भी मान देने का काम करे। और जो प्रताड़ित किया जाता है अनुदेशकों को, छात्रों की संख्या कम है, संख्या बढ़ाने से लेके